नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है क्योंकि इस समय आपका दुश्मन का खेल खत्म हो चुका है। दोस्तों, यह वीडियो आज ही देखो तब आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो सारा खेल बिगड़ सकता है क्योंकि यह समय आपके दुश्मन का खेल खत्म करने वाला है। दोस्तों, इस समय आपके जो भी शत्रु है, जो भी आपको परेशानी है, सारा परेशानी एक साथ समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है उसको उल्टा नुकसान भरना पड़ेगा और सारा शत्रु आपका इस समय नाश होने का संयोग बन रहा है। लेकिन इस समय भाग्य का साथ लेने के लिए, शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि जो भी शत्रु है, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, जो आपको नुकसान करना चाह रहा है, जो आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है, वह उसको नुकसान होगा और वह इस समय खुद ही नाश होने की कगार पे है। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य में काफ़ी क्षेत्रों से आपको कई जगहों से काफ़ी लाभ मिलने वाला है और कई क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आपको कोई भी दिक्कतें आने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग का जो भी समस्या होता है उसका मैं उत्तर देता हूँ, उसका समाधान का उपाय बताते रहता हूँ, लेकिन कई दफ़ा व्यस्त होने के कारण से कई लोगों का उत्तर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पर आप लोगों को सावधान रहना होगा, कई लोग मेरे नाम से ठगी करेंगे। मेरे कमेंट में आप लोग को अपना नंबर देंगे, बोलेंगे यह है गुरु जी का नंबर, लेकिन दोस्तों कभी भी उस पर भूल करके कॉल ना करें क्योंकि मैं अपना नंबर हर किसी को नहीं देता हूं और कमेंट में कभी भी अपना नंबर नहीं लिखता हूं। और दोस्तों, कोई भी पैसा मांगे तो आपको पैसा नहीं देना है, ठगी बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मैं आपका जो भी समस्या है उसका समाधान करने का कोई भी फीस या चार्ज नहीं लेता हूं। मैं जो भी सेवा होता है वो मुफ्त में करता हूं, इस बातों का विशेष ध्यान दें। कई लोग मुझे मैसेज करके या कमेंट में पूछते हैं, गुरुजी आपका फीस क्या है, मुझे ये समस्या का समाधान चाहिए। दोस्तों, बता दूं, मैं कोई भी फीस और सेवा नहीं लेता हूं, कोई भी चार्ज मेरा नहीं है, मैं सेवा ऐसे ही करता हूं। और दोस्तों, आपका समस्या का समाधान कराता हूं, उसके बदले में आपको लगे तो किसी गरीब को भोजन करा दें, मुझे कोई भी फीस या चार्ज नहीं चाहिए आपका। दोस्तों, बता दूं, आपका इष्ट देव महादेव है और महादेव का इस समय आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाला है और इस समय हनुमान जी का भी विशेष कृपा रहने वाला है। ऐसे आपके राशि के ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है। और दोस्तों, बता दूं, 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का सदैव कृपा बनी रहती है। आप थोड़ी भी अच्छाई करते हैं, थोड़ी भी अच्छे कार्य करते हैं, जल्दी ही आपसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ी भी गलती करते हैं तो जल्दी ही आपसे माँ लक्ष्मी रुष्ट भी हो जाती है। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए और आपको दिक्कतों की सामना करना पड़े। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियां आ रही है, कई तरह की मुसीबतों से लड़ रहे हैं आप। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आज मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, उस बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो जीवन के सारे परेशानी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस समय आपके कुंडली में ऐसा संयोग बन रहा है कि इससे आपका शत्रु नाश होने के कगार पे होगा और आप थोड़े से कार्य पे ध्यान देंगे, थोड़े से अपने जीवन काल पे ध्यान देंगे तो माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहेगा। इस समय हालांकि महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाला है और इस समय श्री हनुमान जी बजरंगबली का आपके ऊपर ऐसा कृपा है कि जो भी शत्रु आपको नुकसान करना चाहेगा, जो आपको बदनाम करना चाहेगा, जो आपको अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाहेगा या किसी षड्यंत्र में फंसाना चाहेगा या आपको बदनाम करने का कोशिश करेगा, वह शत्रु खुद ही इस समय परेशान होगा, खुद ही बदनाम होगा। जिस तरह से आपको वह नुकसान करना चाहेगा उस तरह के समस्याओं से खुद ही उन्हें नुकसान होने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन दोस्तों, सारे चीज़ों का आपको पूर्ण लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपके जीवन काल में हमेशा ही राजयोग का निर्माण रहता है।
आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आपका जीवन एक राजाओं की तरह होनी चाहिए। आप जिसको जो भी बोलेंगे हर कोई आपका बात मानेगा। लेकिन दोस्तों आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आप जितना पैसे कमाते हैं, पैसे आपके पास टिकता भी नहीं है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। दोस्तों आप थोड़ी बहुत मुश्किल से धन का संचय करते भी हैं तो वह धन किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आप जहां पर भी पैसे लगाए हैं वह पैसा आपके पास वापस नहीं आ रहा है। पैसे किसी को आपने उधार दे रखा है, किसी कार्य में पैसा फंसा रखा है, वह पैसा आपके पास वापस नहीं आ रहा है। आपको लगता है कल परसों वह पैसा आ जाएगा, लेकिन वह पैसा आता नहीं है, पैसा आपका अटका हुआ है। दोस्तों इस समय जो भी रोजगार की आप शुरुआत करना चाह रहे हैं उसमें आपको लगता है यह कार्य कल परसों से शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है और वह कार्य आपका शुरुआत नहीं हो पाता है। कुछ कार्य को आप संपन्न करना चाहते हैं, वह कार्य भी संपन्न आपका नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों निश्चिंत रहें, यहाँ से आपका समय बदलने वाला है। आपका शत्रु का खात्मा होने वाला है। जो आपके रोजगार कारोबार में जो अड़चने बार बार ला रहा है उसका भी समाप्ति होने वाला है। वह आपका कंपटीशन करने वाला व्यक्ति भी इस समय बैठने वाला है। आपको यहाँ से तरक्की मिलेगा। दोस्तों जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है वही लोग आपके लिए शत्रु बनते जा रहा है। और दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप यहाँ से कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप अच्छे कमाई भी कर रहे थे, आपका पैसा कहीं फंस भी नहीं रहा था। आपके सामने जो भी मुसीबतें आ रही थी, जो भी समस्याएं आ रही थी, जो भी शत्रु बनकर तैयार हो रहा था, उससे आप लड़ने में सक्षम थे, उसको हराने में सक्षम थे आप। लेकिन यही कुछ सालों से आपको जीवन में इतना परेशानी आ रही है जैसे आपको लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है, सारा समस्या आपके घर में ही ला के रखा है। दोस्तों निश्चिंत रहें, यहाँ से समय आपका बदलने वाला है। इस समय आपका भाग्य काफी प्रबल होने वाला है। कोई भी शत्रु इस समय आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस समय हनुमान जी का विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगा। जो शत्रु आपको नुकसान करेगा वह शत्रु स्वयं ही इस समय नुकसान के कगार पे है, स्वयं ही नुकसान होगा। कोई शत्रु अगर आपको परेशान करता है या आपको अपशब्द बोलता है तो आप शांत रहें, आप उन्हें कुछ भी ना बोलें। एक बार अपना ईश्वर को याद करें, श्री हनुमान जी को याद रखें। आप जो भी आपको समस्या करना चाहेगा, जो भी मुसीबत में आपको डालना चाहेगा, आप बस भगवान को याद रखें। आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर उन्हें वही समस्या उन्हें अपने आप होगा, स्वयं होगा। आपको किसी चीज को, किसी वस्तु को अगर वह नष्ट करना चाहेगा तो आप ध्यान देंगे 8 से 10 दिन के अंदर उस चीज का नुकसान उन्हें स्वयं होगा, उस चीज का नष्ट उन्हें स्वयं होगा और उनका भरपाई वे स्वयं करेंगे। आप बस भगवान को याद रखें और आप बस शांत रहें, श्री राम को याद रखें आप। दोस्तों इस समय अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो निसंदेह होकर के, भगवान पर भरोसा रख करके, आप निफिक्र होकर के आप उस चीज का शुरुआत अवश्य करें। कोई कारोबार, रोजगार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें। समय काफी शानदार रहने वाला है। कोई शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, उसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे ताकि आपको लाभ हो। उसके पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान दे लें, कुछ बातों का ध्यान से सुन लें ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों इस समय अगर आपको कोई प्रेम जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वह समस्या समाप्त होने वाला है। आपके प्रेम जीवन में भी कई लोग नज़र लगाए रखे थे, आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप बस धैर्य रखें। आपको इस समय अच्छा समय देखने को मिलेगा, आपका प्रेम जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी एक बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपका प्रेमी और प्रेमिका, पत्नी और पति दोनों बाहर घूमने का संयोग बन रहा है। रोमांटिक समय व्यतीत होने वाला है, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने के बारे में सोच रहे हैं, किसी समय व्यतीत करना चाह रहे हैं साथ में, तो अच्छे जगहों का चुनाव करें, नहीं तो थोड़ी बहुत वहाँ पर दिक्कतें आ सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। क्योंकि इस समय चंडाल दोष का निर्माण आपके नीच ग्रह में स्थित है, इसलिए आपको थोड़ी नुकसान हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बातों का विशेष ध्यान दें, इसलिए आपको अच्छे जगहों का चुनाव करना है। प्राइवेसी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जो प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, उसको इस समय अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं
तो इसके बारे में पुरुष जो जातक हैं, प्रेमी जो जातक हैं, वह अपने घर में पहले बात करें, प्रेमिका अपने घर में बाद में बात करें। पहले प्रेमी अपने घर में बात करें और कोशिश करें घर के जो सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, और अगर औरत हो तो और भी अच्छा है, दादी हो, बड़ी माँ हो या अपनी मम्मी हो, सबसे अधिक उम्र के हैं, उससे पहले बात करेंगे तो आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। आपको प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह में सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, इस समय जो जातक सिंगल हैं, अगर लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इस समय इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें। इस समय आपको प्रेम में सफलता मिलने की संभावनाएं, पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। दोस्तों, इस समय अगर स्त्री किसी से प्रेम करते हैं तो अपना प्रेम को हर किसी के सामने उजागर नहीं करना है, नहीं तो थोड़ी बहुत बदनामी होने का संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो घर में सबसे वृद्ध व्यक्ति को या सबसे अधिक उम्र के औरत हो तो सबसे पहले उससे बात करने से आपको अधिक लाभ होगा। कन्या भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने प्रेमी को पहले अपने घर में बात करने दें, उसके बाद प्रेमिका बात करें तो अधिक लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय अगर आपका लंबे समय से कहीं पैसा अटक गया है, कहीं पैसा लगा है तो वह पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए चप्पलें घिसनी पड़ रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो वह पैसा इस समय आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी आपको मुनाफा होने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अड़ गया है, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में होगा। शत्रु जो आपके खिलाफ है वह इस समय हारेगा और आपको वहां से सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। लंबे समय से आपको कुछ कोर्ट कचहरी चक्कर काटना पड़ रहा था, वहां से आपको छुटकारा मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, भगवान का इस समय विशेष कृपा होने वाला है। आपको सफलता मिले तो किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। मेरा कोई फीस नहीं है, हमें फीस नहीं चाहिए, लेकिन किसी गरीब को अवश्य ही भोजन करा दें। दोस्तों, इस समय अगर आप किसी को कर्ज दे रखे हैं, वह कर्ज आपको वापस मिल जाएगा, और आपको किसी ने कर्ज दे रखा है, उसका कर्ज आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो वह कर्ज भी इस समय आप पूर्ण रूप से वापस कर पाएंगे, वहां से भी सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा साथ लेने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करनी होंगे। वह गलतियां का ध्यान देंगे, उसके बाद में आपको जो शत्रु है, जो आपको हमेशा ही परेशान करने का सोच रहा है, जो समाज में आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको नुकसान करने का षड्यंत्र रच रहा है, उसको मैं विनाश करने का एक सटीक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बातों का यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना होगा। इस समय आपके कुछ गुप्त रूप से भी शत्रु तैयार हो चुके हैं जो आपको नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, एक और बात है, इस समय कुछ आपके अपने ही लोग आपको परेशान भी करना चाह रहा है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, आपके सामने आपका हितैषी बनकर आता है और पीठ पीछे जब भी उन्हें मौका मिलता है वह खंजर घोंपने से बिल्कुल भी नहीं चूकता है। ऐसे इंसानों से आपको बिल्कुल परहेज करना होगा। दोस्तों, इस समय किसी भी इंसान पर आपको, अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, और कहीं पर भी जाएं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि कहां पर जा रहे हैं, कहां पर नहीं जा रहे हैं। और दोस्तों, एक बातों का और विशेष ध्यान रखना होगा कि भूल से भी इस समय अपने घर के बाद किसी को बाहर के व्यक्ति को ना बताएं। इस समय कुछ आपके आपस के ही लोग हैं, आपके अपने ही लोग हैं, जो आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़काएंगे, और आपको तो भड़काएंगे ही, आपके पत्नी और बच्चे को भी आपके खिलाफ भड़काएंगे, ताकि चाहते हैं आप लोग लड़ें और घर में बर्बाद हो जाएं। आपके कमाई दे करके, आपको तरक्की दे करके उन्हें जलन होता है। वह व्यक्ति अपना दुखी से कम दुखी है, आपका खुशी देख करके उन्हें अधिक दुखी होता है। तो किसी गैर के बातों के ऊपर या समाज में किसी अपना होने का दिखावा करने वाले व्यक्ति के बातों को लेकर के अपने घर में आपको लड़ाई नहीं करना है, घर में क्लेश पैदा नहीं करना है। और घर में आपको लगे किसी के बात से कोई समस्या हो तो घर में अगर किसी को डांटना भी हो तो यह बात आपके घर तक ही सीमित रहे। यह बातों का ध्यान दें। सबके सामने अपना पत्नी पर आपको गलत व्यवहार नहीं करना है, पत्नी को अपशब्द नहीं बोलना है, और बच्चे पर भी सबके सामने आपको डांट फटकार नहीं लगानी है। दोस्तों, इस समय आपके सूर्यास्त के बाद आपके अपने ही लोग आपसे उधार पैसा मांगने आए तो भूल करके भी रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। उन्हें साफ मना करें, कहें अगले दिन देंगे, पैसा नहीं है। और दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन उधार आपको नहीं देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि मां लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपको धन की दिक्कतें आती रहेगी। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उन्हें पहले ही पैसा दे दें, या फिर तो कोशिश करें कि पैसा अगले दिन देने का कोशिश करें। लेकिन दोस्तों एक बात का यहाँ पर एक और ध्यान देना होगा, कभी भी भूल करके किसी लेबर मजदूर या सफाई कर्मी का पैसा आपको नहीं रखना है, या कोई मजबूर व्यक्ति आ जाए आपके घर में तो उन्हें प्रताड़ित नहीं करना है, उन्हें परेशान नहीं करना है, उन्हें अपमान नहीं करना है। इससे शनि का दोष लगता है और आपके जीवन काल में समस्याएं आएंगी। जो भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको नुकसान होगा, और साथ ही साथ आपके बनते बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे, आपको नुकसान होगा और रोग से भी ग्रस्त हो सकते हैं, परेशानी आएगी। 10 रुपया किसी का ठगी कर लेंगे तो 20 रुपया आपको कहीं ना कहीं भरना पड़ सकता है, क्योंकि इससे महादेव का आपके ऊपर विशेष दृष्टि पड़ने वाला है। अगर किसी के साथ अन्याय करेंगे तो आपको 10 रुपया का 20 रुपया कहीं भरना पड़ सकता है, इसलिए किसी का भी पैसा आपको नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों एक और गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है, जो हर वीडियो में अक्सर मैं बताया करता हूं कि दोस्तों आपको कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, चाची हो, या पत्नी हो, या प्रेमिका हो, या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी का अपमान नहीं करना है। खास करके घर के औरतों का अपमान ना करें, पत्नी से लड़ाई नहीं करना है, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होगा। माँ लक्ष्मी उस घर में कभी भी वास नहीं होता है जहाँ पति पत्नी का लड़ाई होता है। दोस्तों आज से ही हो सके तो औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें, नहीं तो औरतों का अपमान करेंगे तो आपके पास अधिक धन हो तब भी आप परेशान ही रहेंगे। आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी, आपके घर में क्लेश होता रहेगा, पिता और पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, दिक्कतें जीवन में आती रहेगी। दोस्तों शत्रु का विनाश करने का एक अचूक उपाय बता रहा हूं, और इससे शत्रु का वशीकरण भी होगा। शत्रु आपके हर बात को मानने लगेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान दें दोस्तों, वह आपका सच में शत्रु हो तभी यह उपाय करें, नहीं तो किसी का घर भी इससे बर्बाद हो सकता है। दोस्तों शत्रु को नाश करने के लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। आपको शनिवार के रात के 7 लौंग लेना है, और यह कार्य करते समय कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान दें। शनिवार के रात के 7 लौंग लेना है और अंधेरा करके अंधेरे में बैठना है, और हाथ में मुट्ठी बांध करके 7 लौंग को हाथ में मुट्ठी बांध करके लेना है, और अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का 21 बार नाम लेकर के उस पर फूंक मारना है। और जब भी फूंक मारे तो मुट्ठी खोल के फूंक मारना है, फिर से मुट्ठी बंद कर लेना है, और इसे रविवार के दिन रात अंधेरे में इन्हें जला देना है। ऐसा आपको 21 शनिवार और रविवार लगातार करना है। इसके बाद आप देखेंगे जो शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, वह आपका तलवे चाटने लगेंगे, जो आप कहेंगे वही बात मानने लगेंगे, और आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रचेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।